Hi everyone and welcome back to Maths with Sukirti Gaur YouTube channel. So in this video we are going to start with question number 1 of exercise 10.4 class 9th Maths NCERT book और चैप्टर है सर्कल्स। तो अभी तक हमने कुछ थ्योरम्स इसकी कवर अप कर ली हैं और एग्जाम्पल नंबर 2 भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उन थ्योरम्स के बेसिस पर। अभी उन्हीं थ्योरम्स के हेल्प से हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। लेट अस रीड दिस क्वेश्चन। Two circles of radii 5 cm and 3 cm intersect at 2 points and the distance between their centers is 4 cm. Find the length of the common chord. तो सबसे पहले तो हम ड्रॉ कर लेते हैं भाई दो सर्कल्स को, ठीक है। तो एक सर्कल इस तरीके से बन जाएगा और एक सर्कल इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। इसे आप देख सकते हैं कि ये दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट। अच्छा, तो इनका रेडियाई जो बोला गया वो बोला है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, इसी वजह से मैंने एक थोड़ा बड़ा और एक थोड़ा छोटा बनाया, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज़ 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो सेंटर ले लेते हैं, इसका यहाँ पे आ जाएगा और इसका लगभग यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको अगर हम ज्वाइन करें तो इनके बीच का जो डिस्टेंस दिया गया वो हमें कितना दिया गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इनका हम नेम ले लेते हैं, फॉर सपोज इसको ले लेते हैं P और इसको ले लेते हैं Q। तो PQ जो डिस्टेंस है वो कितना है 4 सेंटीमीटर। अच्छा, अब रेडियस की बात हुई थी तो आप P जो अगर इसका सेंटर है तो यहाँ से लेकर इसके बाउंड्री तक क्या हो जाएगा ये रेडियस। तो ये रेडियस कितना गिवन है, हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, राइट। अच्छा, और दूसरा यहाँ से यहाँ तक का क्या डिस्टेंस है, Q सेंटर से लेकर यहाँ तक का क्या हो जाएगा, ये इसका रेडियस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या कर लेते हैं हम, एक कॉमन कॉर्ड की यहाँ पर बात करी गई है। तो कॉमन कॉर्ड कहाँ बनेगी जब, अच्छा इस वाला जो छोटा वाला सर्कल है जिसका Q सेंटर है उसके लिए अगर मैं ऐसे कॉर्ड बनाऊँ तो चलेगा, हाँ। और यही कॉर्ड जो है ये बड़े वाले सर्कल के लिए भी हो जाएगी। तो ये कॉर्ड जो है इसका नाम ले लेते हैं A और B। तो AB इज कॉमन कॉर्ड, तो यहाँ पे लिख लेते हैं AB इज कॉमन कॉर्ड और हमें इसी कॉर्ड की जो है लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। कैसे स्टार्ट करेंगे इसको, एक बार इस पॉइंट को भी हम लिख लेते हैं, ये वाले पॉइंट को ले लेते हैं हम K, ठीक है। इस पॉइंट को हमने ले लिया K। तो लेट PK, ठीक है, PK इज इक्वल्स टू X सेंटीमीटर, ठीक है। हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है सपोज कर लिया कि ये X सेंटीमीटर का था, क्लियर। अच्छा, तो QK जो हो जाएगा, QK जो लेफ्ट डिस्टेंस है ना, आउट ऑफ 4, PQ पूरा का पूरा 4 सेंटीमीटर का था, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स, ठीक है। तो QK कितना हो जाएगा 4 माइनस एक्स। इतनी बात आपको क्लियर है। अब यहाँ से आप ये देख सकते हैं जो ये AK, ये जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल AKP, ठीक है, ये वाला जो ट्राइंगल है AK और P, PK विल बी परपेंडिकुलर टू AB। अच्छा, ऐसा क्यों, तो हमने जो है वो क्वेश्चन ऑलरेडी प्रूव कर रखा है, लाइन जिसमें था लाइन जॉइनिंग टू सेंटर्स ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। ये हमारा एक क्वेश्चन था, पुरानी वाली एक्सरसाइज में है शायद 10.3 में, ठीक है, जिसमें हमने ये प्रूफ किया है कि लाइन जॉइनिंग टू सेंटर्स ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो उसका यूज़ करके हम बोल सकते हैं कि भाई ये जो ये PQ लाइन है ना, लाइन PQ जो है वो क्या हो जाएगी AB जो कि कॉमन कॉर्ड है उसके लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इट मीन्स ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस भी इक्वल होगा, AK इज इक्वल्स टू KB हो जाएगा क्योंकि बाइसेक्टर है ना PQ, तो और PQ जो है वो परपेंडिकुलर भी हो जाएगी। इसका मतलब ये वाला भी 90 डिग्री और ये वाला भी 90 डिग्री। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि ट्राइंगल AKP जो है हमारा क्या है, एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। तो क्या हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, AK का स्क्वायर है ना प्लस PK का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AP का स्क्वायर। वैल्यूज डालते हैं, AK की जगह कुछ नहीं है तो हम AK का स्क्वायर डालेंगे, PK की जगह हमारे पास क्या लिया है हमने X का स्क्वायर, और AP की जगह हमारे पास क्या है 5 का स्क्वायर। तो AK का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास बेसिकली 5 स्क्वायर माइनस X स्क्वायर, क्लियर है। तो ये तो हमारे पास आ गया
ए के का स्क्वायर, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अच्छा, सेकंड क्या है हमारे पास ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए के क्यू, ठीक है, दूसरा ये वाला ट्राइंगल, दूसरा वाला ए के क्यू, इसमें भी क्या हो जाएगा, ए के का स्क्वायर प्लस के क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए क्यू का स्क्वायर, ठीक है। 90 के सामने वाली क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। तो ए के की जगह हमारे पास कुछ नहीं है, के क्यू क्या हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ए क्यू कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो ए के स्क्वायर यहाँ से क्या आ जाएगा 4 माइनस सॉरी 3 स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप मुझे बताओ ए के जो है वो दोनों के लिए क्या है, सेम है, ए के इस वाले ट्राइंगल के लिए भी वही है और दूसरे वाले ट्राइंगल के लिए भी वही है। तो हम क्या इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, बिल्कुल। तो क्या करेंगे हम, 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 3 स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं फटाफट, ये जगह 25 एक्स स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर से खुलेगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरा एक्सप्रेशन है। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 ब्रैकेट में रखेंगे अभी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्लियर। 25 माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 माइनस का 16 ब्रैकेट ओपन हो रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 8x, क्लियर। अच्छा, ये इधर की साइड आ जाएगा सारा का सारा, इधर से इधर ले आते हैं, 25 माइनस का एक्स स्क्वायर, तो ये 9 आ जाएगा इधर की साइड, माइनस का 9 प्लस का 16 प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 8x इज इक्वल्स टू 0, ठीक। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल, और ये नंबर को हम कर लेते हैं, प्लस का 25 और माइनस का 9 है तो कितना हो जाएगा हमारे पास 18 25 16, ठीक है। 16 प्लस 16 32 और इक्वल्स टू में कौन आ जाएगा 8x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 4। तो इसके अकॉर्डिंग अगर x 4 हो जाएगा तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो के क्यू वाला पार्ट है, के क्यू जो कि हमने 4 माइनस एक्स लिया था, वो तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। इसका मतलब के क्यू जो है वो क्या है, पूरा का पूरा 0 है। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि अगर ये ट्राइंगल ऐसा था और ये के क्यू वाला पार्ट अगर 0 हो गया है, मतलब ये लाइन यहाँ पर है ही नहीं। अगर ये लाइन यहाँ पर नहीं है तो ये जो ये पार्ट है वो क्या हो जाएगा, वो सीधा हो जाएगा, है ना, वो ये बन जाएगा, वो तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। तो ये वाला पार्ट क्या है, यहाँ पे एक के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। तो ये वाला जो ये ऐसे ट्राइंगल आ रहा था, अगर मैं ये दूंगी ही नहीं तो ये पूरी की पूरी ये वाली लाइन जो है वो किधर की तरफ आ जाएगी, इधर की तरफ, ठीक है। तो ये जो ए के है वो पूरा क्या बन जाएगा हमारे पास, ए के जो है वो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर के इक्वल। किसके इक्वल, 3 सेंटीमीटर के इक्वल। ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि के क्यू हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। किसी भी ट्राइंगल में अगर ये वाली साइड एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो ऑफ कोर्स सी बात है, जो ये वाली साइड है वो कहाँ आ जाएगी, वो इसी की तरफ आ जाएगी और ये पूरा का पूरा सिर्फ एज ए स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, क्लियर है। तो वो क्या था हमारे पास, वो ए के था। तो ये वाली जो साइड थी वो कितनी थी, 3 सेंटीमीटर थी, ये दिख रही थी आपको ए क्यू, है ना, वो 3 सेंटीमीटर थी। तो ए के ने अब उसकी जगह ले ली है ए क्यू की, तो ए के इज इक्वल्स टू ए क्यू इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर बिकॉज ऑफ दिस 0, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि ए के इज इक्वल्स टू किसके था इक्वल, ए के इज इक्वल्स टू के बी था। क्यों था, क्योंकि मैंने बोला था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, कौन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी क्यू, उसको क्या कर रहा था, बाइसेक्ट कर रहा था। तो पहले ये बात बता दी थी, ये देखो ये डबल साइन लगाया हुआ है ये वाला और ये वाला, जिससे क्या था ए के इज इक्वल्स टू के बी है। तो जब ए के जो है 3 है और के बी भी जो है 3 है, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी ए बी की टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, ए के प्लस के बी, वो हो जाएगी 3 इंटू 2 6 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड है 6 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया है। इफ यू हैव अंडरस्टूड द सोल्यूशन, प्लीज लाइक द वीडियो। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल yet, please subscribe to the channel. Also hit the bell icon so that you never miss any update. If you have any query regarding this question or any another question to ask, please comment me in the comment box. Till then, take care. Bye bye.